हेलो माय फैमिली, चलो चलते हैं कुछ मज़ेदार टिप्स के बारे में बात करने के लिए जो हमारी ज़िंदगी में यूज़ होने वाले हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी टिप जो आपको आपके डेली यूज़ में काम आने वाली चीज़ों से हम अपने घर को कैसे अच्छे तरीके से रख सकते हैं, कैसे अपने घर को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपने सुना तो होगा ही, हम भारतीय जुगाड़ करने में माहिर हैं, तो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे जुगाड़ करके हम कुछ चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने यूज़ में ला सकते हैं। आज मैं वही तो आजकल होता क्या है कि ग्रीन टी तो सभी पीते हैं, लेकिन ग्रीन टी पीने के बाद जो ये पाउच बच जाता है उसे हम ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो इसे हमें फेंकना नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हो सकता है। और जो हमारी चाय पत्ती होती है, हम चाय बनाते हैं और चाय पत्ती को हम ऐसे ही नाली में फेंक देते हैं। ये एक बहुत अच्छा कंपोस्ट खाद बन जाती है जब हम इसे यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स के लिए। हम सबसे पहले अपनी चाय पत्ती को अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद उसे हम धूप में सुखा लेंगे। सूखने के बाद अच्छा खाद बन जाती है और हम उसे अपने प्लांट में ऐसे ही डायरेक्ट डाल देते हैं। इसको डालने से क्या होता है, जो हमारे प्लांट होते हैं वो कभी भी उसमें पानी की कमी नहीं आती है और वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। उसमें इनके पत्ते जो होते हैं कभी भी पीले नहीं पड़ते हैं। आपने मेरे प्लांट देखा होगा, एक भी पत्ता इनका पीला नहीं पड़ा हुआ है। अलग अलग कलर की अलग अलग पत्तियां आई हैं। ये इसी वजह से होता है क्योंकि मैं जितनी मेरी चाय पत्ती है सबको अच्छे से धोकर सुखाकर अपने प्लांट में खाद के रूप में यूज़ करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, शहरों में अधिकतर खाद नहीं मिलती है। मैं ऐसे ही अपने प्लांट को हमेशा खाद में की यूज़ करती हूँ। और ये मेरी जो टी बैग है, इसको मैं डाल रही हूँ अपने जेड प्लांट में। जेड प्लांट को सबसे ज़्यादा धूप की और खाद की ज़रूरत होती है, जिससे मैंने एक अपना टेम्पल भी बनाया है। उसमें मैं ये अपनी ग्रीन टी ही डालती थी। जो मेरी दूसरी टिप है, वो मेरी टिप है चावल को लेकर, जो हम रोज़ अपने डेली मर्रा में जो हम अपने चावल बनाते हैं वो। ये मैंने ले ली यहाँ पर चावल, और जो हमको अच्छे से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम अपना पानी ऐसे ही फेंक देते हैं इधर उधर। हमें ये अपना पानी फेंकना नहीं है। देखिए, वाइट कलर का जो पानी आता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब इससे क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ये जो माड़ निकलता है इससे हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें धुले हुआ जो चावल होता है उसका पानी यूज़ करना होता है। मैंने यहाँ पर ये चावल धुल लिए हैं और मैंने इसका पानी सिंक में नहीं डाला है। मैंने एक अलग बर्तन में इसका पानी इकट्ठा कर लिया है। एक तो इससे हमारा पानी सेव हो जाता है और दूसरा इसे हम अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स में जो हमारे कभी पानी की कमी नहीं आएगी और हमारा वाटर भी सेव होगा। इससे हमारा प्लांट भी हरा भरा रहता है और जितने इसमें मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन जो कुछ होते हैं वो सब हमारे प्लांट्स को मिलेंगे। और देखिए, मेरे प्लांट्स हमेशा ग्रीन रहते हैं, कभी भी पीले नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ों का, ऐसे टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करती रहती हूँ प्लांट्स के लिए। यहाँ पर मेरे प्लांट्स इंडोर प्लांट्स हैं जो हमेशा अंदर ही रखे रहते हैं, लेकिन भी बहुत अच्छे चलते हैं क्योंकि मैं इनकी केयर इसी तरीके से करती हूँ। तीसरी टिप है पुराने मोजों को लेकर। अक्सर हमारे घर में मोजे पड़े ही रहते हैं। ये देखिए, मेरे पास मोजे पड़े थे। इसका एक मोजा कहीं से खो गया था और ये मोजे जो पहले चलते थे अब नहीं चलते हैं। अब सब अधिकतर लोग छोटे वाले ही मोजे यूज़ करते हैं। मेरे पास ये एक जोड़ी बड़े मोजे पड़े हुए थे। मैंने इनका कुछ जुगाड़ किया है। आप भी देखिए, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिया है वाइपर, और वाइपर को मैंने दोनों साइड से अच्छे से ये मोजे पहना लिए। ये मुझे ज़्यादा पहने हुए नहीं हैं, बस ये ऐसे ही पड़े हुए थे क्योंकि इन्हें काफ़ी दिनों से पहना नहीं गया था। और आजकल वही मैंने आपको बताया ना कि चलन में छोटे मोजे हैं, इसलिए बड़े मोजे को पहनना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए ये ऐसे ही पड़े हुए थे। फिर मुझे आइडिया आया तो मैंने इनका यूज़ कर लिया। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। मैंने वाइपर को इसे अच्छे से पहना लिया है और इससे मेरा पूरा वाइपर कवर भी हो गया है। इससे क्या होगा, पोछा जो हमारा होता है ना, पोछा तो बार बार निकल जाता है, लेकिन मोजे ऐसे पहनाएंगे तो ये नहीं निकलेगा और इससे हम बहुत अच्छे से पोछा लगा सकते हैं। और जैसे हम बेड के नीचे से पोछा लगाते हैं ना, पोछे से निकल जाता है, ये नहीं निकलेगा।
चौथी हमारी टिप है वो भी हमारे मोजे को लेकर ही है। और मैं आपको, क्योंकि जो होता है अधिकतर क्या होता है, छत बहुत ऊंची होती है तो हमें पंखे साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इतना बड़ा घर में डंडा भी नहीं हो पाता है, और जेंट्स लोग जो होते हैं वो नहीं करते हैं। अगर हम उन्हें बोलते भी हैं तो हमारा हाथ नहीं जाता है। तो इस तरीके से अगर आप सफाई करेंगे, झाड़ू तो नहीं जाती है छत में इतने ऊपर। सो मैंने यहाँ पर लगा लिया है वाइपर, और वाइपर के ऊपर का जो डंडा होता है मैंने उसको एक रोल बना करके मोजे से उसके ऊपर एक और मोजा करके रबड़ बैंड डाल लिया है, और उससे मैंने की है अपने पंखे की सफाई, और पंखे की सफाई बहुत अच्छे से हो गई है। सो अगर आपको भी ये ट्रिक पसंद आए प्लीज़ लाइक। सो मेरी पांचवी ट्रिक है ये मोजे को लेकर। मैंने यहाँ पर लिया है एक मोजा, और देखिए मेरी सिंक कैसी हो रही है, क्योंकि मैंने भी घर का सारा काम फिनिश कर लिया है और ये अजीब सी चिपचिपी हो रही थी। तो ये ट्रिक भी बहुत अच्छी है, ये भी आपके रोज़मर्रा के काम में आ सकती है। अगर आपके पास इस तरह के वेस्ट मोजे हैं तो आप उसे इस तरह यूज़ कर सकती हैं ग्लव्स के रूप में। इससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे, आपकी सिंक भी चमचमा उठेगी। देखिए कितनी गंदी मेरी सिंक हो रही थी। सो मैंने यहाँ पर लगा लिया है विम बार, और मैंने अच्छे से इसे रब करूँगी, और अच्छे से ये 2 मिनट के अंदर ही ऐसे बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से मैं इसे करूँगी और ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अभी हम करेंगे इसको वॉश, और वॉश करने के बाद आप इसका रिज़ल्ट अपने आप देख सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर एंड कमेंट आप कर सकते हैं, और आप भी इस ट्रिक को अपने डेली में यूज़ कर सकते हैं। सो छठी मेरी टिप ये है, जो हमारे छाते होते हैं, जो हमारे अम्ब्रेलास होते हैं, वो अक्सर क्या होता है उनके कवर जब हम नए नए लाते हैं तो कुछ दिन तक हम उन्हें संभाल के रखते हैं, फिर इधर उधर उनके छाते के कवर कहीं खो जाता है। सो मैंने ये बनाया है एक ट्रिक। आप इस तरह की जो हमारी सॉक्स होती हैं उसे हम इस तरह का कवर भी बना सकते हैं अपने छातों पर। सो प्लीज़ लाइक। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।